अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। पार्ट 1 में हमने नोट मेकिंग एंड समरी का देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 रीडिंग कॉम्प्रेशन का करेंगे, जिसमें एक अनसीन प्रोज पैसेज देते हैं 400 to 500 वर्ड्स, फॉलोड बाय 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, फिल अप्स, ट्रू फॉल्स, ठीक, एंड यस नो टू एक्सेस कॉम्प्रेशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फेरेंस एंड वोकेबलरी, ठीक। यहाँ पर इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको 10 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। एक पैसेज आपको देंगे अनसीन पैसेज जो आपने नहीं देखा होगा, ठीक। ये क्लास 12th का सिलेबस है। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 11th के सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ क्लास 11th के सिलेबस के ऊपर। अगर हम क्लास 11th के इंग्लिश की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर पार्ट मतलब पहला क्वेश्चन हमने करा था रीडिंग कॉम्प्रेशन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको एक अनसीन प्रोज पैसेज देंगे 400 to 500 वर्ड्स का, जिसके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें एमसीक्यूज, फिल अप्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे। एज मतलब सेम टू सेम वही होगा, वही क्वेश्चन होगा जो क्लास 12th का मतलब पैसेज आता है, क्लास 11th का भी वैसा ही आता है। मतलब सेम तो नहीं आते, मतलब वैसा ही आता है, ठीक है। एक सेम पैटर्न पे आता है। तो मैं आपको क्या करता हूँ इस वीडियो में, मैं क्या करूँगा, मैं क्लास 12th का पैसेज में आपको समझाऊंगा, वैसे ही क्लास 11th का भी आता है, ठीक है। एक ही हम करेंगे इसमें। यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। ये क्लास 12th का मॉडल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा था रीडिंग कॉम्प्रेशन का, और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इसका मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, बिकॉज इसमें क्या करना है देखो, मैं आपको सीधे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक पैसेज आपको मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंट, ये इजी क्वेश्चन, ये इजी आता है फिर वहाँ पर, ठीक है। आप एक का प्रैक्टिस करो, मतलब आप ये जो मैं आपको बोलूँगा अभी उसकी आप थोड़ा देख लो कैसे करना है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होंगे जिनमें मतलब ये क्वेश्चन आया होगा उनकी आप प्रैक्टिस करो घर पर, ठीक है। ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई वीडियो ज़्यादा मत देखो, 20 मिनट का, 30 मिनट का, इसके ऊपर नहीं। बस यही 5 से 6 मिनट्स का आप वीडियो देख लो कैसे इसको करना होता है, बस। बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आज तक आए हुए हैं जिनमें ये पैसेजेस हैं उनको प्रैक्टिस आप कर लो, ठीक है। उनसे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ठीक, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्लास 12th का मॉडल पेपर है। ये जब मैंने पढ़ा, ये पैसेज जब मैंने पढ़ा, देन मुझे मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको समरी बताऊंगा, ताकि अगर मैं आप पढ़ूंगा तो इसमें टाइम लगेगा, मैं समरी बताऊंगा आपको, ठीक। जब मैंने ये पैसेज पढ़ा मुझे समझ आया कि ये एक पर्सनल स्टोरी के साथ टूरिज्म और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। ऑथर ने श्रीनगर की खूबसूरती और अपने नेटिव प्लेस लाइक जिब्बी वैली, इसका जिब्बी वैली का जिक्र किया है इस पैसेज में, का कंपैरिजन किया है। उन्होंने जिब्बी वैली में टूरिज्म शुरू करने का एक इनिशिएटिव लिया, अपने घर को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करके। ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, मैं यहाँ पर आपको समरी बताऊंगा बस। इस पैसेज में लोकल बिजनेस और टूरिज्म के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को डिस्कस किया गया है, लेकिन उसके चैलेंजेस भी हाईलाइट हुए हैं, जैसे कॉमर्शलाइजेशन का बताया हुआ इसमें। कॉमर्शलाइजेशन से नेचर पर पड़ा असर। ऑथर ने अपने घर के ट्रेडिशनल डिज़ाइन को प्रिजर्व करने की इम्पोर्टेंस को दिखाया है, जो कल्चरल हेरिटेज और ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने की एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक। एंड ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ, ओवरऑल इस पैसेज की मैं बात करूँ, देन ओवरऑल ये पैसेज एक पर्सनल रिफ्लेक्शन है जो हमें टूरिज्म और एनवायरनमेंट के बैलेंस को समझाने के एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग देता है, ठीक। चलिए अब हम इस पैसेज के क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ इनके क्वेश्चंस के ऊपर, इस पैसेज के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है नॉस्टैल्जिक, ठीक है। बी नॉस्टैल्जिक इसका आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है। अब नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है? नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि अपने गुजरे हुए दिन या जगह को याद करना। अगर हम इस पैसेज की बात करें तो राइटर ने श्रीनगर की खूबसूरती को अपना नेटिव प्लेस जिब्बी वैली के साथ कंपेयर किया है। नॉस्टैल्जिक प्रॉपर मतलब नॉस्टैल्जिक का यही मतलब होता है ना कि अपने गुजरे हुए दिन को याद करना, ठीक है। नॉस्टैल्जिक इसका आंसर है बी, ठीक। यहाँ पर मैं आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन ऑकर टुगेदर, ठीक। द राइटर सेज दैट जिब्बी वैली रिमेन्ड क्लाउडेड इन एनोनिमिटी। सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट करेक्टली कोलोकेट्स विथ क्लाउडेड इन, ठीक। इसका जो आंसर है वो है सी, डाउट। इसका आंसर है डाउट, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्लाउडेड इन एनोनिमिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अननोन या हिडन रहना, किसी चीज़ का अननोन या हिडन रहना, इसी को हम बोलते हैं क्लाउडेड इन एनोनिमिटी, ठीक है। तो इसका आंसर डाउट है, ठीक है। इसको हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो आप देख लो, बस खत्म। फिर प्रैक्टिस आप कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं आप।
ये बोलता है द ऑथर वाज पोस्टेड इन श्रीनगर इन 1991, 1991 में ऑथर को श्रीनगर मतलब पोस्ट किया गया। ये सही है कि गलत है? ये फॉल्स है, ये है फॉल्स। ठीक है, अब फॉल्स की में अगर आप पैसेज पढ़ोगे, मैंने ये पैसेज समरी में आपको नहीं बताया, मगर अगर आप पैसेज पढ़ोगे, पैसेज में डायरेक्टली डेट दिया हुआ है। क्या पैसेज में क्लियर लिखा है कि राइटर श्रीनगर में 1980 में पोस्टेड थे, 1980 में पोस्टेड थे। ठीक है, प्रॉपर पैसेज में दिया गया है। मैं आपको पैसेज भी दिखाऊंगा यहाँ पर आओ। आई गॉट पोस्टेड इन श्रीनगर इन 1980। ठीक है, ये लाइन, यही लाइन कहाँ पर दी गई? यहाँ पर देखो, द ऑथर वाज पोस्टेड इन श्रीनगर इन 1991। ये गलत है, फॉल्स है। ठीक है, बिकॉज 1980 में उसको पोस्ट किया गया। ठीक है, 1980 में, 1980। ठीक, इसलिए केयरफुली रीडिंग करना ज़रूरी है ताकि गलत ना हो। ठीक है, केयरफुली आप रीडिंग कर लो। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं अब। द फ्रेज सीड ऑफ स्टार्टिंग जर्नलिज्म रेफर्स टू। ठीक है, ये एक फ्रेज आपको दिया गया है, इसकी आपको मीनिंग बताएं। इसका जो आंसर है वो है इनिशिएशन, वो है इनिशिएशन। ए, इसका ऑप्शन है ए, इनिशिएशन। अब क्या मतलब है इसका? यहाँ सीड, जो ये सीड है ना, SEED, जो सीड है, SEED, जो ये सीड है, ये यहाँ सीड एक मेटाफर है जो शुरुआत या बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो ये सीड यहाँ पर होता है ना, ये एक क्या है? ये एक मेटाफर है जो शुरुआत या बिगिनिंग को मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ लोकल बिजनेस एंड टूरिस्ट्स ऑन नेचर। ठीक, या अगर हम आंसर की बात करें इसकी, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा लोकल बिजनेस एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन एंड बूस्ट टूरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आराम से लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या क्या आंसर है। नॉस्टैल्जिया का क्या मतलब होता है, डाउट यहाँ पर है, फॉल्स है। ठीक है, इनिशिएशन है, जो उनके आंसर्स हैं वो मैंने अच्छे तरीके से लिखे हैं, और ऐसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। बस ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, बाकी आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर है। लाइक आपको खुद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो क्या समझ आता है? लोकल बिजनेस और टूरिज्म ने रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प की, जैसे कि जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई लोकल लोगों के लिए। ठीक, लेकिन पैसेज से पता चलता है कि रैपिड ग्रोथ और कमर्शलाइजेशन से नेचुरल हार्म को मेंटेन करने में चैलेंजेस आई। ये कमर्शलाइजेशन का ये बताया हुआ है पैसेज में, आप पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो बट आपको यही लिखना है, लोकल बिजनेस एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन एंड बूस्ट टूरिज्म। खत्म। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इन पैराग्राफ 4 मीन्स टू एग्जामाइन वनस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, ठीक, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो आंसर है वो ये है रिफ्लेक्शन, वो है रिफ्लेक्शन, वो है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्यों है? देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अपने थॉट्स और फीलिंग को डीपली एग्जामाइन करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बिफोर द लॉकडाउन वाज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका जो आंसर है वो है टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म ही था। ठीक है, टूरिज्म था, वहाँ पर जीबी वैली में टूरिज्म ही था। विच मीन्स इसका जो आंसर है वो है पैसेज क्लियरली बताता है कि लॉकडाउन से पहले टूरिज्म जैसे गेस्ट हाउसेस और स्टेज लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक बढ़िया सोर्स था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है टूरिज्म, इसका आंसर है टूरिज्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू कीप द ओरिजिनलिटी ऑफ द हाउस इंटैक्ट। टू कीप द ओरिजिनलिटी ऑफ द हाउस इंटैक्ट, इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा। इसका जो आंसर है वो है बाय रिनोवेटिंग द हाउस वाइल मेंटेनिंग इट इज ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड ओनली एडिंग विंडोज फॉर सनलाइट। मतलब राइटर ने घर की ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व किया और सिर्फ मिनिमल चेंजेस की, जैसे सनलाइट के लिए विंडोज ऐड करना। ये उनका रेस्पेक्ट दिखाता है टुवर्ड्स ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, मैंने आंसर यहाँ पर लिखे हुए, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द ऑथर डू इन द समर ऑफ 1992। व्हाट डिड द ऑथर डू इन द समर ऑफ 1992, इसका जो आंसर है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये है, द ऑथर पुट अप साइन बोर्ड आउटसाइड देयर फर्स्ट गेस्ट हाउस इन जीबी वैली। ठीक है, यही है। ठीक, द ऑथर पुट अप अ साइन बोर्ड आउटसाइड देयर फर्स्ट गेस्ट हाउस इन जीबी वैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द एंटोनियम ऑफ स्केप्टिकल इज। ठीक है, स्केप्टिकल का एंटोनियम क्या है? इसका जो आंसर है वो है कॉन्फिडेंट, इसका आंसर है कॉन्फिडेंट। यहाँ पर मैंने आंसर दिया है 10th का आंसर है कॉन्फिडेंट। ठीक है, स्केप्टिकल का मीनिंग होता है डाउटिंग या क्वेश्चनिंग। ठीक है, बट इसका जो एंटोनियम है वो है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, ठीक, बिकॉज स्केप्टिकल का जो मतलब होता है वो है डाउट करना। ठीक है, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि ट्रस्ट करना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। खत्म।
बस इतने ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने 12th का पैसेज लाया है, मैंने 11th का कोई भी टच नहीं किया है, ताकि 11th 12th इसको मिक्स नहीं करेंगे, एक ही दिखाऊंगा मैं आपको, इस तरीके से करना है। बाकी आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं उनसे आप कर लो। अब प्रीवियस ईयर कहाँ से लाए हम, तो उसके लिए मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में भी आपको मिलेगा, यहाँ पर अभी देख लो, ठीक है। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो उनको, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी इस वीडियो की, वहाँ से भी आप इंग्लिश पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो, एक बार एक वीडियो देख लो कैसे करना है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड एग्जाम्स में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, नॉस्टैल्जिक, डाउट, फॉल्स, ठीक है, बट ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, 1980 समझाने के लिए, ये समझाने के लिए, ठीक है। बाकी ऐसे ही आपको लिखना है। एग्जाम लाइक पेपर्स मैंने लाए हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है डीप थिंकिंग, टूरिज्म वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, इसके आंसर्स आपके सामने हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके पे, फ़ी अमान अल्लाह।